ठीक है, ठीक। डॉक्टर सूफिया, क्या आप आ गई हैं? जी शुक्रिया। आप जैसे चाहें शुरू करवा दीजिए। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं सवाल आपसे कोई पूछता हूँ तो आप उसका रिस्पॉन्स फौरन कीजिएगा। और आपने अगर शुरू में कुछ अल्फाज कहने हैं, कुछ बोलना है, तो आप बेशक एक कैजुअल स्टार्ट हम ले लेते हैं, तो उसके बाद शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर सूफिया, मैं जी, होस्ट जो है वो डॉक्टर सूफिया को अनम्यूट कर दें ताकि वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला और पर्टिकुलरली मदर्स के लिए निकाला, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है बहुत सारी मदर्स जो कि अराउंड द ग्लोब हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उनके जो एंजाइटी है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें देख के तो यही लगता है कि मदर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसी मोटिवेशन की। जो मोटिवेशन आई होप कि आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, जो विजडम आप हमारे साथ आज शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि मुझे बहुत यकीन है कि ये सेशन एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी, और हमारे साथ तमाम मदर्स जो इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग 50 पार्टिसिपेंट्स तो मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग फेसबुक पे और इंशाल्लाह बाद में इसकी रिकॉर्डिंग्स भी देखेंगे। तो सैकड़ों मदर्स जो आपको देखेंगी, सुनेंगी, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेशन करवा रहे हैं, पाकिस्तान स्मार्ट सब के प्लेटफॉर्म से भी ये बिल्कुल फ्री है मदर्स के लिए। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको सदका जारिया के तौर पे कबूल फरमाए। और इसके बाद एक अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त होगी आपकी तरफ से, जो कि मेरे ख्याल में कि माओं की वो भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एंड पे बात करेंगे। सब लोग हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि सेशन के एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी सर इंशाल्लाह हमारे साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू सर, आई एम ऑल ईयर्स। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, एक तो उनसे दरख्वास्त ये है कि थोड़े से वक्त के लिए मुझे उस्ताद मान लें। और उस्ताद की फिर हर एक बात मानी जाती है, तो कुछ वक्त के लिए मान लीजिए। दो चीजें हैं, एक तो जब मैं पूछूंगा तो आपने फौरन रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको रिस्पॉन्स करने में लिखने के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने माइक ऑन कर लेना है, ठीक है? माइक ऑन कर लेना है ताकि फौरन फौरन हम रिस्पॉन्सेस दे सकें। एक दो बातें आज इस तरह की आएंगी, एक्टिविटी छोटी सी हम करेंगे। एक्टिविटी क्या है, मतलब हम एक दूसरे से पूछेंगे, तो उसमें आप माइक ऑन करके जवाब दे दीजिएगा, और जवाब को बहुत मुख्तसर रखना है। ठीक हो गई बात? तो हम आज एक मिरेकलस सेशन शुरू करने जा रहे हैं। 3:09 हुए हैं और हमारे पास 1 घंटे का वक्त है। तो ठीक है जी। तो बात ये है कि आज एक मौजिज़ाना किस्म की चीज के ऊपर हमने बात करनी है, जैसे कि आप लोगों तक पहुंच भी चुकी होगी ऐप के अंदर इंफॉर्मेशन कि हम एक सीक्रेट पे बात करने लगे हैं। और वो सीक्रेट जो हजारों साल से इंसान जानता है, उसे अप्लाई करता है, लेकिन क्योंकि गुम हो जाती हैं चीजें, आगे पीछे होती रहती हैं, तो हमारे सामने वो अवामी तौर पे नहीं रहा। ये द सीक्रेट बुक है और रोंडा बायरन ने लिखी है। अब रोंडा बायरन भी एक खातून है। अब जब बाकी बाद में आप जाके सर्च कर लीजिएगा।
वो कहती हैं कि इस किताब के लिखने से 1 साल पहले तक उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत अजीब थी। वो एक टर्मॉइल में थी। वो अ, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था और जो अपने साथ कलीग्स हैं, उनके साथ इनके ताल्लुकात खराब हो गए थे। इनकी ज़िंदगी एक chaos के अंदर इंतशार में चली गई थी। तो उस कैफ़ियत के अंदर ये बात ज़हन में रखिए कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है वो इत्तेफ़ाक नहीं होता। इत्तेफ़ाक नहीं होता। तो जी, अच्छा ये जो इस तरह की बातें हैं ना, ये बाद में आप पूछ लीजिएगा। जब स सवाल-जवाब हम करेंगे ना, तो ये किताब है। रोंडा बायरन की किताब है द सीक्रेट। मैं अगर इसको वाज़ेह कर सकूँ अच्छा हाँ, ठीक है। यस, रोंडा बायरन। तो रोंडा बायरन की किताब और ये वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक है। पूरी दुनिया के अंदर इसको बहुत खरीदा गया और इसकी जब मूवी बनी तो वो भी मोस्ट हिट डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ मूवी थी। तो इसमें बिल्कुल, बिल्कुल ये मूवी है। अच्छा इसमें ना आपने सिर्फ़ वहाँ पे कमेंट कीजिए जहाँ पे देना बहुत ज़रूरी हो हम क्योंकि हर एक को रिस्पॉन्स करना मुश्किल होगा। हमारे पास वक़्त कम है। तो ये उनकी ज़िंदगी थी जो बहुत ख़राब हो गई थी और उसके बाद फिर ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है, वो इत्तेफ़ाक नहीं होता। उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं और हम अगर कुछ मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, कुछ मिज़रीज़ से गुज़र रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं ज़िंदगी के अंदर तो कुछ चैलेंजेज़ आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो यूँ ही आ गए हैं। बल्कि उनसे बहुत कुछ अच्छा और पॉज़िटिव लेना कुदरत को मकसूद होता है। यानी उ वो उसने कहा कि ये डायमंड डस्ट है, जिसे कुदरत पॉलिश के लिए इस्तेमाल करती है, उसमें उतारती है, हीरा बनाती है। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं चैलेंजेस। हम इनको मुसीबत समझ लेते हैं, इसलिए हम मुसीबतों में घिरे रहते हैं। अगर हम इसे चैलेंज समझेंगे तो उसपे हमें इम्कानात नज़र आएँगे, हम उसके ज़रिए से अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर कुदरत ने हमारे लिए जो ख़ास तरह के इनामात और ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, उन्हें अचीव कर लेंगे। ख़ैर ये कुछ तमहीद है तो उसके बाद बात जो है वो रंगीन हो जाएगी। शायद अभी कुछ खुश्क बात लग रही हो, जब तक कि हम 4th गियर पे ना आ जाएँ। अच्छा, तो हुआ ये कि रोंडा बायरन कहती हैं कि मैंने 1 साल पहले तक मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब थी और जैसे कि मैंने अर्ज़ की है कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है वो इत्तेफ़ाक नहीं होता। वो कुछ काम लेना चाह रही होती है कुदरत हमसे। यूँ ही हमें चैलेंजेज़ का सामना नहीं करवा दिया जाता। लेकिन हम अपनी जहालत की वजह से, अपनी नादानी की वजह से उनको मुसीबतें समझ लेते हैं। तो रोंडा बायरन भी इसी हालत का शिकार थी और यहीं पे कुदरत कुछ बड़ा करने जा रही होती है। उन लोगों के साथ जो उस राज़ को जानते हैं और जो राज़ को नहीं जानते, वो लोग उस वक़्त को भी ज़ाया कर बैठते हैं, अपने आप को भी ज़ाया कर बैठते हैं। लिहाज़ा रोंडा बायरन कहती हैं कि इसी वक़्त में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था और मेरी ज़िंदगी के अंदर इंतशार बहुत था, खराबी बहुत थी, उस वक़्त पे ही मुझे ये द सीक्रेट रिवील हुआ, जिसके ऊपर ये किताब लिखी, जिस पे आज हमने बात करनी है। और वो कहती हैं कि मैं हैरान हुई, मेरी बेटी ने 100 साल पुरानी किताब मुझे दी, वहाँ से मुझे ये आइडिया आया द सीक्रेट का। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि ये राज़ क्या है ज़िंदगी के अंदर, जो हज़ारों साल से बल्कि जब से कायनात बनी है, उस वक़्त से इंसानों के लिए काम कर रहा है, पूरी कायनात के लिए काम कर रहा है। तो वो कहती हैं 100 साल पुरानी किताब में जब मैंने उसको तारीख में देखना शुरू किया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि दुनिया के जो सबसे बड़े लोग हैं वो इसको जानते हैं, पहचानते हैं। अब्राहम लिंकन जानते हैं, प्लेटो, अफ़लातून जानते हैं, शेक्सपियर जानते थे, इमर्सन जानते थे, एडिसन, आइंस्टाइन, बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा हम ये भी करेंगे कि साथ-साथ अपनी तारीख से, अपनी तहज़ीब से जोड़ते जाएँगे। क्योंकि मग़रिब के अंदर जो रूहानियत है, वो है तो एक हद तक, लेकिन बाद में जाके उसको फुल स्टॉप लग जाता है। जितनी क्लैरिटी हमारे पास है और जितनी चीज़ों को आखिर तक पहुँचाने की, उनको मुकम्मल करने की जो मालूमात और जो तरीके हमारे पास हैं, वो वेस्ट के पास नहीं है। तो इसलिए वेस्ट
अपनी एंड पे जाता जरूर है, बहुत आगे तक जाता है, कमाल कर देता है, लेकिन एक जगह पे जाके उनको फुल स्टॉप लग जाता है, उससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम इस रिव्यू के अंदर अपनी कुछ चीजें भी ऐड करते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सारे सारे जो बड़े लोग थे वो इस राज को जानते थे और सब यकीन रखते थे इस पे, सब जानते थे इसे। फिर वो कहती हैं कि मुझे ये आइडिया भी आया बस चलते चलते ही, और वो ज़ाहिर इत्तेफाक नहीं था, बस मैंने उसको कैच करना सीख लिया। हम आइडियाज को कैच नहीं करते और वो निकल जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। कुदरत ट्रांसमिट कर रही होती है वो आइडियाज हमें, कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, लेकिन हम उसको ज़ाया कर बैठते हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे एक अचानक से आइडिया आया तो मैंने उसकी फिल्म भी बना डाली, और जैसे ही वो हमारी फिल्म बनी तो उसके बाद हमारे पास अंबार लग गए, सैलाब आ गए, लोगों की जिंदगियों के अंदर जो तब्दीलियां आई थी, लोगों ने जितने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए पूरी दुनिया से और आज तक कर रहे हैं, तो वो कहती है सैलाब आ गया। इस किताब को जो द सीक्रेट है, इसको मुख्तलिफ माहरीन ने, जिनके अंदर फिजिक्स थे, थ्योरेटिकल फिजिक्स थे, फिजिशियंस थे, डॉक्टर्स थे, सक्सेस कोच थे, लाइफ कोचेस थे, इन सब लोगों ने मिल के लिखा था। तो इसलिए एंड के ऊपर मैं बता भी दूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी ये मिल जाएगी आसानी से। मैं इसका फोन नंबर भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। जाहिर है यहाँ पे तो बिल्कुल एक इब्तदाई तारुफ देना मकसूद है। तो ये क्या है द सीक्रेट? द सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पूरी कायनात के अंदर फैला हुआ है, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो कुछ चाहें जिंदगी के अंदर वो हासिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, दोबारा सुनिए, कि आप जो कुछ चाहें जिंदगी के अंदर वो हासिल कर सकते हैं। आपके ये हालात जिनमें इस वक्त आप हैं, ये इसलिए है कि आपने इन हालात को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ये खुद से खुद नहीं हो गए। आपने इन हालात को अपनी जिंदगी की तरफ अट्रैक्ट किया है, इसलिए आप वही हैं जो आप सोचते थे, आप वही होंगे जो आप सोचेंगे। लिहाजा वो ये कहती है कि आपने इन हालात को अट्रैक्ट किया है। तो उसी में फिर वो लिखती है कि एवरी थॉट ऑफ योर्स इज रियल थिंग। ये महज ख्याली बातें नहीं होती, आपकी हर एक जो सोच है वो एक रियल थिंग है, एंड दैट इज फोर्स। वो फोर्स है। पूरी कायनात जो कुछ आप सोचते हैं, अभी हम ज़ाहिर है इसकी तफसील में जाएंगे, तो जो कुछ आप सोचते हैं उस सोच को पूरा करने के अंदर लग जाती है पूरी कायनात। लिहाजा आप जो कुछ अब हैं वो वही हैं जो आप सोचते थे, और आप वही होंगे जो आप आज सोचते हैं। द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ये है, सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है। बॉब प्रॉक्टर इसमें कहते हैं, वो कहते हैं आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोग हैं जो दुनिया की 96%, 96% दौलत के ऊपर काबिज हैं। आप समझते हैं ये एक्सीडेंट है? ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। और वो लोग इस राज को जानते हैं, वो द सीक्रेट को समझते हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि पूरी की पूरी कायनात जब आप वो सोचना शुरू कर देते हैं जो वाकई सोच होती है, तो उसमें आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है, आपको मिलके उस थॉट को आपकी जिंदगी के अंदर लाने के लिए कोशिश शुरू कर देती है, चाहे वो थॉट नेगेटिव है या चाहे वो थॉट पॉजिटिव है। तो इसी तरह से माइक डूली कहते हैं, ये भी एक एक्सपर्ट हैं, तो वो कहते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स। आपके ख्यालात महज ख्याली बातें नहीं होती, आप यूं सोच के गुजार देते हो यार, ये ख्याली बातें नहीं होती। ये 3 लफ्जों के अंदर उन्होंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बयान किया। वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। आप जो सोचते हैं वही चीजें बनती हैं, वही वाकयात बनते हैं, वही आपके सामने आती हैं। होता क्या है कि एनर्जी की बहस के अंदर थ्योरेटिकल फिजिक्स है, उन्होंने दिस सीक्रेट ही के अंदर बताया कि जो एनर्जी होती है, यानी दुनिया के अंदर हम सारे के सारे जो लोग हैं वो सारे ये नहीं है जो मैं आपको नजर आ रहा हूं। ये मेज मेरे पास पड़ी हुई है, आपके पास भी इधर पंखे होंगे, अलमारियां होंगी, सोफा सेट होगा, ये जिसके ऊपर मैं बैठा हूं वो दीवान होगा। तो वो कहते हैं कि ये दीवान नहीं है, इसकी हकीकत कुछ और है। क्या मतलब? जब आप एक फिजिस्ट के नुक्ता नजर से देखते हैं तो इसकी हकीकत यह है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का खेल है।
उसकी एक स्पेशल अरेंजमेंट है, तो उस स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से ये दीवान बन गया, ये टेबल बन गई, ये सोफा बन गया, ये अलमारी बन गई, ये पंखा बन गया। तो आपके पास इसी तरह से इंसान है। आज इंसान का इल्म यहां तक पहुंच चुका है ना कि जो मैटर है, मैटर को जब आप तोड़ते जाते हैं, पीछे चलते चले जाते हैं, एटम होता है, उसको तोड़ते चले जाते हैं, क्वार्क्स बनते हैं, और आखिरी चीज ये है कि एनर्जी। हम सब लोग एनर्जी हैं। ये जितनी चीजें हैं, हमारी आखिरी हकीकत जो है वो एनर्जी है। दुनिया के अंदर जितना हमें मादा नजर आ रहा है, चीजें नजर आ रही हैं, ये उसकी एक स्पेशल अरेंजमेंट है। जब हम इसके बिल्कुल इख्तिताम पे चलते चले जाएंगे, आखिरी हकीकत तक पहुंचेंगे, तो इंसान की दानिश यहां तक पहुंची है कि ये कोई मादा नहीं है, ये एनर्जी है। और एनर्जी कभी मरती नहीं है। एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। लिहाजा दुनिया की हर एक चीज और कायनात की हर एक चीज इख्तिताम पे आखिरी हकीकत के अंदर एनर्जी है। हम सब लोग एनर्जी नेट के जरिए से, जैसे इंटरनेट होता है और हम सब लोग मिले हुए हैं, इसी तरह से कायनात की हर चीज एनर्जी नेट के जरिए से एक दूसरे से मिली हुई है। हम सब लोग वन हैं, ऑल इज वन। तो हम सब लोग एनर्जी हैं। क्या ये बात वाज़ेह हो गई ना? हम सब लोग, सब चीजें कायनात की एनर्जी है। और हम जब एक खास फ्रीक्वेंसी हासिल कर लेते हैं अपनी थॉट के जरिए से, तो हम उस एनर्जी के अंदर तब्दीली पैदा करना शुरू कर देते हैं। उस एनर्जी के अंदर के जरिए से असरअंदाज होना शुरू कर देते हैं। उस एनर्जी के जरिए से दूसरों पे भी असरअंदाज होना शुरू कर देते हैं, और चीजों को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स। माइक डूली, थॉट्स बिकम थिंग्स। ये एक्सीडेंट नहीं होता, ये सब चीजें एक्सीडेंटली नहीं होती, ये सब चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। इकबाल फरमाते हैं ना कि मुझको भी नजर आती है ये बू कलमूनी, ये मुझे जो अजीब अजीब चीजें हैं, रंगारंग है, मुझे भी नजर आता है। मुझको भी नजर आती है ये बू कलमूनी, ये को वो दरिया, ये पत्थर वो नगी है। ये को वो दरिया है, ये पत्थर वो नगी है। हक बात को लेकिन मैं छुपा कर नहीं रखता। तू है, तुझे जो कुछ नजर आता है नहीं है। तो आखिरी हकीकत मैटर नहीं है, ये जिस्म नहीं है, एनर्जी है। बिल्कुल इख्तिताम पे जाके एनर्जी हर एक चीज की, कायनात की। लिहाजा हम सब लोग एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, हम सब लोग एक हैं, और हम सब एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। फिर जैसा हम सोचते हैं, अभी वो कैसा सोचना है उस पर हम अभी बात करेंगे। तो वो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं, वैसे ही हालात बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने इसको पीछे देखा तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया के अंदर, यानी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, अगर किसी ने कोई हदीस नहीं भी जान रखी ना, वो कोई अरेबिक टेक्स्ट के साथ हदीस को नहीं भी पहचानता, तो भी कम से कम एक हदीस ऐसी है जिसको अरेबिक टेक्स्ट के साथ हर एक जानता है। कौन सी है? जरा जल्दी जल्दी बताए। हरी, अब देर नहीं करनी। अरेबिक टेक्स्ट के साथ, अरबी के साथ कौन सी हदीस है जिसे सब जानते हैं? अपने माइक ऑन कर सकते हैं। हरिया, स्टूडेंट्स मेरे साथ है या खाना शाना खाने लग गए? लिखने में देर हो रही है तो अपने माइक ऑन कर लें। हाँ जी, आया है। जी, और कोई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल आमालु बिन्नियात मतलब क्या है? आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अल आमालू बिन नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। यानी जैसा हुजूर क्या फरमा रहे हैं, हम तो यूं ही गुजर जाते हैं। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि तुम जैसा सोचोगे, जैसी नीयत रखोगे, वैसे ही होगे। मतलब तुम वहशीपन सोचते हो, वहशी हो जाओगे। तुम तहजीब सोचते हो, महजिब बन जाओगे। तुम उम्मीद सोचते हो, पुरुम्मीद होगे। तुम मायूसी सोचते हो, मायूस हो जाओगे। तुम गुस्सा सोचते हो, गुस्सीले बनोगे। तुम नर्म मिजाजी सोचते हो, नर्म मिजाज बनोगे। तुम सख्ती सोचते हो, सख्त बन जाओगे। तुम उदासी सोचते हो, उदास हो जाओगे।
तुम खुशी सोचते हो, खुश हो जाओगे। तुम जैसा सोचते हो मौसम तुम्हारे अंदर होता है। तो रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं, जरा मैं बढ़ के कह दूं कि तुम्हारी किस्मतें तुम्हारी हाथों में हैं, तुम्हारी किस्मतें तुम्हारे हाथों में हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं तो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे ही समझता हूं। अच्छा, पूरी सूरह यूसुफ देखिए क्या है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। यानी याकूब, यानी यूसुफ किन्हें मिला करता है, जो याकूब वाला यकीन रखते हैं, याकूब वाली सोच रखते हैं। जिंदगी के अंदर चेंजेस किन्हें मिला करती हैं, पॉजिटिव जो गेन्स हैं वो किन के पास आती हैं, जो लोग याकूब वाला यकीन रखते हैं। अब हम उसके ऊपर अभी इस राज को खोलने जा रहे हैं। और इसी तरह से हमारे इल्म तसव्वुफ की बहस के अंदर, इल्म तसव्वुफ के अंदर एक बहस मिलती है साहिब तकवीनियात, यानी ये हमारे प्रोफेसर इदरीस आजाद साहब हैं, उन्होंने इसको लिखा, बड़ा खूबसूरत बयान किया। और सॉरी 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 तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान किया इसको। उन्होंने कहा कि ये जो कुन होता है, कायनात है, कुन है, फयाकून है, तकवीन है, ये सारे के सारे एक मादे से निकले हुए हैं। तो तसव्वुफ के अंदर एक बहस है जिसको हम कहते हैं साहिब तकवीनियात, यानी जुस्तजू रखने वाला वो सालिक जो इस काबिल हो जाता है कि वो चीजों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है, उसको कंट्रोल अता कर दिया जाता है। वो चाहता है तो चीजें हैपनिंग शुरू हो जाती हैं, वो चाहता है तो जो असबाब है उनके ऊपर काबू पा लेता है और उसके जरिए से वो तब्दीलियां पैदा करना शुरू कर दिया करता है। वो चाहता है तो बादल ला सकता है। यानी ये एक पूरी बहस हमारे इल्म तसव्वुफ के अंदर साहिब तकवीनियात के ज़िम्मे में मौजूद है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो थॉट्स है ना, वो थॉट्स बिकम थिंग्स। तो हमारे तसव्वुफ के अंदर भी पूरी बात ये चलती है कि ख्याल की हिफाजत करनी है। आपका ख्याल सारा कुछ है। जैसे रूमी ने कहा था ना, रूमी ने कहा था कि यार असल तो तुम्हारे ख्यालात हैं, बाकी तो तुम्हारी गोश्त है, हड्डियां हैं, रगे हैं, बस ये हैं, असल चीज तुम्हारी ख्यालात है। और बुद्धा ने कहा था कि हम वही हैं जो हमने सोचा था। बुद्धा ने ये आज से 2-2.5 हजार साल पहले कहा था कि हम वही हैं जो हमने सोचा था। तो ये चंद चीजें हैं। फिर आगे रोना बायरन ये बयान करती हैं, वो ये कहती हैं कि पता है ये क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये है अलादीन का चराग। अलादीन का चराग, जैसे वो कहते हैं कि अलादीन का चराग यूं करके हम मला करते थे तो उसमें से जिन जाहिर होता था, हमने पढ़ा है। तो वो कहता था, क्या कहता था, क्या हुक्म है मेरे आका। तो वो कहती हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये अलादीन का जिन है। जब आप यूनिवर्स को जब कहते हैं ना, तो वो यूनिवर्स आके कह देती है क्या हुक्म है मेरे आका। फिर आप पॉजिटिव चीज सोच रहे हो या नेगेटिव चीज सोच रहे हो, पूरी की पूरी कायनात आपकी उस थॉट की खिदमत में लग जाती है और उसको आपकी जिंदगी के अंदर लाने का बाइस बनती चली जाती है, उसके असबाब फराहम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो आपका गुलाम जिन है, अलादीन का चराग, इसको ये ना कहें कि इसको कुछ नहीं पता होता कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ये तो आप जो हुक्म देते हैं इसे अपनी सोच के जरिए से, अपनी थॉट के जरिए से, अपनी फिक्र के जरिए से, ये उसे पूरा करने में लग जाता है। तो बॉब डॉयल ने कहा, अच्छा जी चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, यहां तक की बात क्लियर हो गई? यहां तक की बात में कोई मुश्किल तो नहीं है भाई? इतना स्लो रिस्पॉन्स ना किया करें, टाइम हमारे पास कम होता है। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, मेरे साथ है ना सब लोग मौजूद, थोड़े से वक्त के लिए मेरे साथ मौजूद रहना है। तो अब जाहिर है कि अब ये फौरन जहन के अंदर आता है कि यार इतना ऐसा काम है तो फिर सारे क्यों नहीं कर लेते हैं, सारों की इमोशंस क्यों नहीं, सारों की ख्वाहिशात क्यों नहीं पूरी हो जाती। तो सारे जो लोग हैं वो क्यों नहीं अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। ये नेचुरली एक सवाल उठता है कि अगर ये थॉट, सिर्फ थॉट,
इतनी पावरफुल चीज है तो क्यों नहीं हो जाता ये सारा कुछ। तो पहली चीज जो है ना रुकावट इसके अंदर, वो ये आती है, पता क्या, वही जो आप में से कईयों के इस वक्त दिल के अंदर बात चल रही है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। यानी मैं सोचूं कि मेरे पास दौलत आ जाए तो ऐसा कैसे मुमकिन है। मैं सोचूं सिर्फ कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, कैसे मुमकिन है। मैं सोचूं कि मेरी अच्छी सेहत हो, सिर्फ सोचूं, हाउ इज इट पॉसिबल कि सोचने से सारा कुछ आ जाए। तो पहली रुकावट जो होती है वो यही ख्याल होता है कि ये कैसे मुमकिन है। क्योंकि अलादीन का चिराग इसे नहीं देख रहा। आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, आप शक पे फोकस कर रहे हैं, आप यकीन पे तो फोकस ही नहीं कर रहे। आपने तो दिल के अंदर पहले ये सोच लिया है, और अक्सर इंसान यही सोच लेते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन है यार, तो वो जो आपका गुलाम जिन होता है, पूरी कायनात होती है, वो आपके शक को सर्व करने में लग जाती है। वो कहते हैं अच्छा ये कैसे मुमकिन है, शक है, तो बस आपको शक ही में डाल दिया जाता है, आप वहीं पे ट्रेवल कर रहे होते हैं। देखिए दुनिया के अंदर जो खुदा है ना, कि हम खुदा का नाम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि रोंडा बायरन ने तो ओपन छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि इसको सुप्रीम इंटेलिजेंस कह लें, इसको हायर पावर कह लें, इसको कायनात कह लें, इसको लॉज ऑफ नेचर कह लें, इसको खुदा कह लें, जो भी कह लें, वो ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बानी है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर चलता है, उसी ने ये बनाया है। तो हम क्योंकि इस चीज को जानते हैं, तो इसलिए हम खुदा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो खुदा एक चीज ज़हन में रखिएगा, और बेहतर है कि आपके पास नोटबुक हो, पेंसिल हो। अगर वो नहीं है तो आप अपने आप को भी ज़ाया कर रहे हैं, मेरा बोलना भी ज़ाया कर रहे हैं, और अपना सुनना भी ज़ाया कर रहे हैं। मतलब ये एक बहुत सीरियस क्लास है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप बस लेने बैठ गए हैं, और इसको पूरी सीरियस नोट के साथ अगर जिंदगी तब्दील हमने करनी होती है, तो हर एक क्लास के अंदर पूरी तैयारी के साथ बैठा करें। तो मेरे अल्फाज ज़ाया ना करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। इंसान के ज़हन से चीजें निकल जाती हैं। आपके पास नोटबुक भी होनी चाहिए और कलम भी होना चाहिए। देखिए मेरे पास भी है, मैं लेके बैठा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मैं चीजें लेके बैठा हूँ अपने पास सारी। तो इसलिए अपने पास नोटबुक रखें। ओके, थैंक यू आयशा कह रही हैं, आयशा कमल के मैं सारे नोट्स ले रही हूँ। बिल्कुल आप सबको लेने चाहिए। तो ये जो बात है ना कि खुदा आपको 3 तरीकों से जिंदगी गुजरवाता है। आप कहते हैं कि जिंदगी में बड़ी मुशक्कत है, बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, तो आपको उन्हीं मुशक्कतों के हवाले कर दिया जाता है। फिर आपको जिंदगी मिलती है, लेकिन मुशक्कत के साथ मिलती है। यानी आप थक के टूट जाते हैं, आपको लगता है, ऐसे आप लोगों ने अक्सर ये बातें सुनी होगी ना कि यार जिंदगी बड़ी मुशक्कत मांगती है, बड़ी मेहनत है, बड़ी यूं है और त्यों है। तो कुदरत आपको उसी मुशक्कत के हवाले कर देती है, क्योंकि आपने उसी मुशक्कत को कुदरत से मांगा, आपने उस पर बिलीव किया, यकीन रखा। इसी तरह आप कहते हैं कि जिंदगी के अंदर कुछ मुशक्कत होती है, और कुछ ये होता है कि खुदा भी कुछ काम में सपोर्ट कर देता है, तो आपको जिंदगी ऐसे गुजरवाई जाती है। यानी कहीं पे आप मुशक्कत में चले जाते हैं, कहीं पे आपके काम निकलवा दिए जाते हैं। फिर एक तीसरा तरीका है कि जहां पे आप कहते हैं कि मेरा सब कुछ खुदा के हवाले, ये मेरी जिंदगी की डोर आप लेकर चलें, मुझे नहीं कुछ पता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना मेरा कोई जोर है, ना मेरी कोई ताकत है, इस पूरी की पूरी जिंदगी को आप लेकर चलिए। आप परिंदों की तरह खुदा पे भरोसा करते हैं, तो आपको वैसी जिंदगी गुजरवाई जाती है। खुदा आपकी ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, आपके मामलात को निकालने वाला बन जाता है। मुश्किलात आती हैं तो छतरी बन जाता है। उस बारिश के अंदर आपको बर्बाद और गर्क नहीं होने दिया जाता, वहां पे तबाह नहीं होने दिया जाता। तो इसलिए ये हमारा बिलीव है कि हम खुदा के साथ कैसा गुमान रख रहे हैं, हम जैसा उसके साथ गुमान रखते हैं, हमें वैसी ही जिंदगी गुजरवाई जाती है। तो इसलिए हम 3 तरह से मैंने अर्ज की है कि हम जिंदगी गुजारते हैं खुदा के साथ, तो वैसे हमें हमें जिंदगी गुजारना सिखा दी जाती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। आपकी सोच, आपके ख्यालात जो होते हैं वो थिंग्स। पहली रुकावट क्या होती है जो मैंने अर्ज की, कि यही शक कि हाउ इज इट पॉसिबल यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। जैसा कि आपके अक्सर के दिलों में इस बात चल रही होगी, यार ये कैसे मुमकिन है, इतनी आसान बात, यार हर एक ही कर लेता। तो अगर इतना आसान होता, इतना सिंपल होता, हर एक कर लेता, तो ये यार कैसे मुमकिन है। हमारे दिमाग
कुछ ट्यून इस पे हो गए ना, ट्यून हो गए इस चीज के ऊपर कि कोई चीज बहुत मुश्किल हो तो हमें लगता है कि हाँ ये बात है यार, बड़े सगीर के स्पेशली को, तो हमें लगता है यार इतना सादा काम ये कैसे मुमकिन है। तो पहली रुकावट होती है कि आपने बिलीव ही नहीं किया, लिहाजा आपका जो जिन है वो आपके हुक्म की पाबंदी कर रहा है, शक की। अगर आप बिलीव करते तो आपके बिलीव की पाबंदी की जाती। आपने बिलीव नहीं किया, आपने शक से आगाज किया, लिहाजा शक ही के हवाले आपको कर दिया गया। दूसरी चीज है, पहली चीज होगी क्या ऐसा हो सकता है, दूसरी चीज ये है जो मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, वो आपने क्विक फौरन रिस्पॉन्स करना है। सवाल ये है कि जिंदगी के अंदर आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, यानी वांट्स, क्या आप चाहते हैं, आपकी जिंदगी कैसी हो या कैसी ना हो, तो जरा बताएंगे जल्दी जल्दी। जी, आप क्या चाहते हैं जिंदगी के अंदर। इतना स्लो रिस्पॉन्स। नेगेटिविटी ना हो, don't want any negativity, toxic communication, सेहतमंद, I want to explore the world. मोहताजी ना हो, जी जिंदगी के अंदर क्या चीज है जो आप नहीं चाहते, अपने नफ्स पे कंट्रोल हो। अच्छा, ओके, और कोई चीज, ठीक है। जी शुक्रिया, बस रहने दीजिए। जी शुक्रिया, बस ठीक है जी, जितने आगे रिस्पॉन्स से मेरा माइक बंद हो गया था तो जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आए जी, मोहताजी ना हो और मोहताजी ना हो और प्रॉब्लम्स ना आए जिंदगी के अंदर, सुकून बर्बाद ना हो, और कुछ लोगों ने लिखा। तो दूसरी रुकावट ये है कि हम में से अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं जिंदगी में, मैंने क्योंकि सवाल को इस तरह से ट्विस्ट किया था कि पॉजिटिव जुमले भी आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे नेगेटिव जुमले आए। कहा मोहताजी ना हो,
कर्ज ना हो, हमारे पास प्रॉब्लम ना हो, और इश्यूज ना हो, तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो। तो इसके बावजूद कि मैंने इस सवाल को पॉजिटिवली पेश किया था लेकिन नेगेटिव चीजें आई हैं, तो दूसरी रुकावट ये होती है कि हम अक्सर उन चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं जो ना होना होता है। यानी हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे ऊपर कर्ज ना हो, हम ये चाहते हैं हमारी मोहताजी कोई ना आए, हमें जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स ना आए, हमें जिंदगी के अंदर जो हमारी बीमारी ना आए, तो हम ना होने पे फोकस कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप लोगों को देखेंगी, दूसरी रुकावट अर्ज कर रहा हूं कि ये दूसरी रुकावट है ना होने पे फोकस करना, क्योंकि आपके जिनको नहीं पता है ना होने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर नो, नॉट, कुड नॉट, फला और फला, जो नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं ये गिने नहीं जाते। इसलिए दूसरी रुकावट होती है ना होने को फोकस करना। आप जो कुछ होना चाहते हैं उसको फोकस करें, जो नहीं होना चाहते उसको फोकस कर रहे हैं। लिहाजा जिस चीज पे आप फोकस कर रहे होते हैं, यूनिवर्स जो होती है, आपका जो गुलाम जिन होता है, उसको कंप्लीट करने लग जाता है। आप चैलेंजेस को फोकस करते हैं, आप कंप्लेनिंग को फोकस करते हैं, आप शिकायतें लेके बैठ जाते हैं लोगों की, हमने लोगों के साथ बड़ा अच्छा किया, लोगों ने हमारे साथ बड़ा बुरा कर दिया, हमने हमारी जिंदगी में जो कमी होती है ना, सिर्फ हम उसको फोकस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम कमी को फोकस कर रहे होते हैं, लिहाजा उसी कमी से आपकी जिंदगी को घेरा जा रहा होता है। हम चैलेंज को फोकस कर रहे होते हैं, लिहाजा चैलेंज ही से हमारी जिंदगी को घेरा जा रहा होता है। हम मोहताजी दूर यानी मोहताजी को फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नो वगैरह के अल्फाज हैं ही नहीं, लिहाजा मोहताजी से आपको घेर लिया जाता है। आप रेजिस्टेंस को फोकस कर रहे होते हैं, लिहाजा आप रेजिस्टेंस वाली बस ताकत बन जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आसानी के लम्हात हैं वो आप तक नहीं पहुंच रहे होते, आपको उसी रेजिस्टेंस के अंदर घेर दिया जाता है। लिहाजा दूसरी रुकावट जो है वो न है ना होने पे फोकस करना। फिर है हम कंप्लेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। फिर तीसरी चीज है कि जब हम फोकस करते हैं, अच्छा पॉजिटिवली भी फोकस करते हैं जैसे कि अभी ने कहा, लेकिन पॉजिटिव जब फोकस कर रहे होते हैं तो उसे मुस्तकबिल में सोच रहे होते हैं कि हमारे पास दौलत आ जाएगी। अगर हम सही भी सोच रहे हैं तो हमारे पास दौलत आ जाएगी, हमारे पास सेहत आ जाएगी, लिहाजा आपको मुस्तकबिल के हवाले कर दिया जाता है। आपकी वो जो सेहत है वो हर दफा आगे से आगे जा रही होती है, आपकी वो जो दौलत है हर दफा आगे से आगे जा रही होती है, आप वो जो खूबियां हैं उनको आगे से आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप मुस्तकबिल को सोच रहे हैं, आप हाल में नहीं सोच रहे। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज ये होती है हाल में फील ना करना, अभी फील करने पे हम बात करेंगे। पांचवी चीज होती है रुकावट, विजुअलाइज ना करना, अब विजुअलाइजेशन के ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। उसके बाद छठी चीज होती है कि जो मतलूबा मुकम्मल तरीका है ना उसे पूरा ना करना। जैसे इसको भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे आगे को। इसी तरह सातवीं चीज होती है स्पेसिफाई करना, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें दौलत आए, लेकिन हम फोकस कर लेते हैं कि फला ही जगह से दौलत आए, हमें सेहत हो लेकिन फला की जैसी सेहत हो, ये नहीं सोचना। आपने अपनी थॉट को आजाद छोड़ देना है, आप सिर्फ एक चीज पे बिलीव करेंगे, वो है कि दौलत आए। उसके बाद फिर कैसे हो, इस प्रोसेस को जानने की अगर कोशिश करेंगे तो वो प्रोसेस हमें समझ नहीं आना। मिसाल के तौर पे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी आईजी के साथ आपका लिंक हो गया है, तो आप डॉक्टर से कहते हैं कि मेरे टॉन्सिल्स का मसला है, वो आपको चेक करता है, उसके बाद वो कहता है हाँ यार ठीक है, 3 हफ्तों में तुम ठीक हो जाओगे, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इलाज करेंगे, ठीक हो जाओगे। आप उसकी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखते हैं और उससे ये नहीं पूछते कि कैसे होगा ये 3 हफ्ते में, मैं तो 3 महीने से इलाज करवा रहा हूँ, ये 3 हफ्ते में कैसे हो जाएगा। तो वो कहता है, वो अगर बताए भी आपको तो आपको पूरा प्रोसेस समझ नहीं आ सकता, क्योंकि आप उस इल्म को जानते नहीं है। इसलिए कैसे को नहीं आपने समझना होता, कैसे आपके डोमेन नहीं है, कैसे आपका फोकस करने की चीज नहीं है। आपने सिर्फ अच्छे काबिल
डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। जब आपको उसके ऊपर एतमाद आ जाता है तो उसके बाद फिर वो जो डॉक्टर होता है वो अपनी स्किल लगाता है और उस स्किल के मुताबिक आप उस एतमाद पे जीत जाते हैं। कैसे का उसे पता होता है। हम कैसे के पीछे पड़ जाते हैं, तो कैसे हमारे डोमेन ही नहीं है। लिहाजा यहां पे भी आपने कैसे के पीछे नहीं पड़ना, आपने उस बिलीफ को, उस थिंकिंग को यूनिवर्स को देना है, खुदा के हवाले करना है, और फिर जो पूरी यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वर्किंग शुरू कर देगा। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डोमेन है, इसलिए आपने स्पेसिफाई नहीं करना कि दौलत आए तो फला जगह से आए। लोग ऐसा करना शुरू कर देते कि फला ही जगह से आए। जब आप कहेंगे कि सिर्फ दौलत को फोकस कर रहे होंगे, मनी को फोकस कर रहे होंगे, सेहत को फोकस कर रहे होंगे, बस इतना काम आपने करना है, बाकी कैसे आएगा अब वो आना शुरू हो जाएगा। उसको, उन तगय्युरात को, उन तब्दीलियों को आपने पहचानना है और उसके मुताबिक काम करना। 8वीं रुकावट होती है जल्दबाजी। हम कहते हैं जी 15 दिन के अंदर आ जाए। अब जो नेचर होती है, जो कुदरत होती है, जो खुदा होता है, वो ऐसे काम नहीं करता। ये ब्लैक मैजिक तरह के काम होते हैं जिसमें सारे काम उल्टे होते हैं। लेकिन जब कुदरत आपके लिए चीजों को, जमीन को पहले पदरा करती है, हर रुकावट को, हर कोने को, पत्थर के हर कोने को जो आपको जख्मी कर सकता है उसको बैलेंस करती है, उसे हमवार करती है। उसके बाद फिर वो एक प्रोसेस के साथ बेहतरीन बना के उसको आपके सामने लेके आती है। तो इसलिए जल्दबाजी में लोग पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि इतने दिन में हो गया तो ठीक है, वरना क्या। नवी रुकावट होती है प्रोसेस जानने की कोशिश करना, जो मैंने आपसे जिक्र कर दिया है। तो ये 9 रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता। अब ये है कि यहां से है कि हमने करना क्या है। अच्छा, मैं देख लूं टाइम कितना रह गया। ठीक है, ठीक है जी। तो हमने करना क्या होता है, कैसे करना है। तो पहली चीज तो ये है कि नेवल गोडार्ड एक साहब हैं, उन्होंने इसके अंदर, ये भी एक माहिर है, तो उन्होंने इस चीज को जिक्र किया कि वो रात को सोते थे। रोंडा बायरन कहती है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो वो कहती हैं कि उन्होंने एक लेक्चर दिया 1954 के अंदर। तो गोडार्ड ने कहा कि जब रात को सोएं तो उसको सारे दिन का जायजा ले लें। अगर कोई चीज आपके मतलब की नहीं हुई है तो आप उसको तब्दील कर दें अपने मतलब के मुताबिक, यानी विजुअलाइज करना शुरू कर दें, पूरी कहानी चलाना शुरू कर दें हाल के अंदर, फील करके। तो ये जो फीलिंग होती है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। तो बॉब डॉयल कहते हैं कि इमोशंस, जो हमारे जज्बात होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं ना, इमोशंस आर द इनक्रेडिबल गिफ्ट दैट वी हैव, लेट अस नो व्हाट वी आर थिंकिंग। ये जो हमारी सोचें होती हैं, ये हमें बता रही होती हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपने अचानक कोई गम की खबर सुन ली और उसका बॉडी के ऊपर असर ये हुआ कि मैदे से आपकी भूख मिट गई, आपके मैदे में दर्द शुरू हो गया। कोई ज्यादा गम की खबर सुनी, लोगों के गुर्दों के ऊपर असर हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी इमोशंस होते हैं और फीलिंग्स होती हैं, ये हमें बता रहे होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं उस वक्त। तो ये हमारे जिस्म पे असरात भी डाल रहे होते हैं। लीजा निकोलिस कहती हैं ये इमोशंस दो, ये फीलिंग्स और इमोशंस दो तरह के होते हैं, गुड होते हैं और बैड होते हैं। हमें दोनों के बारे में पता होता है कि जिससे हम हैप्पी फील कर रहे हैं, जॉयस फील कर रहे हैं, वो गुड इमोशंस है, बाकी बैड इमोशंस है। तो वो ये कहते हैं कि जो गोडार्ड हैं, वो ये कह रहे थे कि आखिर के ऊपर जो अनवांटेड चीजें हैं इस पूरी दिन के अंदर गुजर चुकी हैं, उनको वांटेड चीजों से, जो आप चाहते हैं, उनसे तब्दील कर दीजिए। ये करेगा क्या? ये क्लीनिंग अप योर फ्रीक्वेंसी करेगा कि कायनात के अंदर वो जो एनर्जी मौजूद है, जब हम हमारी थॉट, हमारी सोच उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाती है, जैसे एंटीना होता है, तो वो एंटीना पहले से जो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चीजों को ले आता है कि जो लहरें आ रही होती हैं उनको कैच करता है, और उसके बाद हमारे टेलीविजन के अंदर जब एंटीनास थे, तो या आज भी कारों के अंदर जहां पे भी एंटीनास लगे होते हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं और हमारे पास तस्वीर आनी शुरू हो जाती है, आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम एक उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं, हमारी सोच उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचती है, तो कायनात
जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो लॉज ऑफ नेचर हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो रिप्लाई करना शुरू कर देता है। लिहाजा वो कहते हैं कि आप क्लीनिंग अप कर रहे हैं, कि जो चाहते हैं आप वो करें। अब चाहना कैसे है? तो फील करना है पहले, और कब में करना है? मुस्तकबिल में नहीं करना, हाल में करना है। इंजॉय करना है उस फीलिंग को। मिसाल के तौर पे द सीक्रेट ऑफ मनी, पैसा चाहते हैं तो आप ये ना करें कि मैं मुस्तकबिल में अमीर हो जाऊंगा, बल्कि हम ये करें, मैं ये करूंगा कि मैं इंजॉय करना शुरू कर दूंगा वो, कि जैसे मेरे पास दौलत हो है और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं फील क्या कर रहा हूं, मैं रेंज रोवर के अंदर फिर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं, मैं जो कुछ चाहता हूं उसे हासिल कर लेता हूं। तो ये जो मैं जैसे चाहता हूं उसको जिंदगी को लेकर चल रहा हूं, मैं सैरिंग कर रहा हूं, मैं प्लेन के अंदर सफर कर रहा हूं। तो द सीक्रेट ऑफ मनी को कंक्लूड करते हुए रोंडा बायरन लिखती हैं, जी, तो वो कहते हैं टू अट्रैक्ट मनी फोकस ऑन वेल्थ, दौलत के ऊपर फोकस करना है आपने। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग मोर मनी इनटू योर लाइफ व्हेन यू फोकस ऑन द लैक ऑफ इट। जब आप उसके कहत के ऊपर, उस दौलत की कमी के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो आपको उसी कमी के अंदर घेर दिया जाएगा। लिहाजा आप विजुअलाइज कर रहे हैं और आप उसी वक्त फील कर रहे हैं कि आप रेंज रोवर में फिर रहे हैं, और उस वक्त की फीलिंग, उस वक्त की जॉय जो है उसको महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इमोशंस के अंदर ले आए हैं। ये चीज आपका बिलीफ बना रही है, और ये वाली वो थिंकिंग है जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। उसके बाद वो ये कहती हैं कि इस वक्त के अंदर वो जो आपने दौलत हासिल कर ली है उसके अंदर खुश महसूस करें अपने आप, यानी जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उसमें आप खुश महसूस करें। फिर वो कहती हैं कि जो कुछ आप हासिल करना चाह रहे थे उस दौलत से, आप ये महसूस करेंगे कि मैं वो हासिल कर चुका हूं और उसके साथ इंजॉय कर रहा हूं। आप मुसलसल उसे इंजॉय करेंगे। इसी तरह से वो कहती हैं कि विजुअलाइज चेक्स इन द ईमेल, यानी ये उन्होंने खुद भी प्रैक्टिस की और इसको वो मुस्तकिल प्रैक्टिस करवाती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि आप इसको विजुअलाइज करें कि आपको बिल मौसूल नहीं हो रहे, यूटिलिटी बिल्स, फला बिल फला आपने कहा हुआ है, क्योंकि आप बिलों को जब फोकस करेंगे तो आपको बिल ही आने शुरू हो जाएंगे, अखराजात बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बल्कि उसकी जगह के ऊपर आप ये विजुअलाइज करेंगे कि मुझे चेक्स मौसूल हो रहे हैं, और आपके जिन को, आपके गुलाम को, आपके कायनात को ये नहीं पता कि कितने, आप बड़े से बड़ी अमाउंट के चेक जो हैं विजुअलाइज कीजिए। तो वो उसके लिए थोड़ी नामुमकिन है, ये तो आप सोचते हैं ना कि मैं लिमिटेड बिलीफ के साथ कि इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, मेरे पास तो कोई हालात ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यूनिवर्स को, खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। जिसको आप बहुत बड़ी सोच समझ रहे हैं उसके लिए तो वो एक जर्रा भी नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो द सीक्रेट ऑफ मनी है, इसको आप ऐसे करेंगे, ये नहीं करेंगे कहत को, कमी को आप फोकस करना शुरू कर देंगे, बल्कि उसको विजुअलाइज कर रहे होंगे, उसको फील कर रहे होंगे, उस खूबसूरती को, उस चेक्स को जो आपको रिसीव हो रहे हैं, वो दौलत जो आपके पास आ रही है। और फिर नजर रखेंगे कि वो तब्दीलियां कैसे आने शुरू हो जाएंगी जिंदगी के अंदर, जिन चांसेस को और जिन तगय्युरात को, जिन चेंजेस को आप कैच करके अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप है, आपको खूबसूरत अज़दवाजी जिंदगी गुजारनी है, प्यार वाली जिंदगी गुजारनी है, उसे कैसे हासिल करेंगे? तो इसके अंदर एक और वो नुक्ता खोलते हैं। वो नुक्ता ये है कि हमारे यहाँ पे इसमें वो ये कहती हैं व्हेन यू वांट टू अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, आपको अपनी पसंद का साथी, लाइफ पार्टनर चाहिए, अपनी खूबसूरत जिंदगी चाहिए, तो उसके अंदर 3 चीजें आपने लाजमी करनी है कि मेक श्योर योर थॉट्स, your words, actions and surroundings, जो आपके इर्द गिर्द की, उनमें से कोई भी चीज आपकी ख्वाहिश को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो, उसके मुखालिफ ना जा रही हो। तो वो ये बयान करती हैं कि एक जो लड़की थी उसने सोचा कि ये मैं तो एक अरसे से सोच रही हूँ कि मुझे लाइफ पार्टनर मेरी मतलब का मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो अचानक उसको रिवील हुआ कि ओहो, ये तो मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद उसने चेंजेस किया। क्या मतलब? वो ये कहती है कि मुझे रिवील हुआ कि मैं तो अपने गैराज के अंदर जब अपनी गाड़ी लाके खड़ी करती हूँ तो बीच में लाके खड़ी करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि गाड़ी को साइड के ऊपर
करके खड़ा करना शुरू कर दिया ताकि मेरे लाइफ पार्टनर की जो गाड़ी है वो भी साथ आके खड़ी हो जाया करे। इसी तरह मैं बेड के बीच में सोती थी, तो मैंने साइड पे सोना शुरू कर दिया और साथ में एक तकिया रख दिया जो मेरे लाइफ पार्टनर का तकिया होता था। तो वो कहती हैं कि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस और आपकी सराउंडिंग्स जो हैं, वो आप जो सोचते हैं, जो बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं, जो चाह रहे हैं, उनके मुखालिफ नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ट्रीट योरसेल्फ विद लव एंड रिस्पेक्ट। अच्छा, इसी तरह व्हेन यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ, यू ब्लॉक द लव। जब भी आपने बुरा सोचना शुरू किया अपने बारे में, अपने आप से मोहब्बत करना खत्म कर दी, अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, तो आपने तमाम जो गुड चीजें हैं ना, उनको ब्लॉक कर दिया। तो इसी तरह से वो कहती है कि फोकस ऑन क्वालिटीज यू लव अबाउट योरसेल्फ। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज वो बताती हैं इस रिलेशनशिप के अंदर कि टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क, आप चाहते हैं अगर ये काम करे, फोकस ऑन व्हाट यू अप्रिशिएट अबाउट द अदर पर्सन। आपको फोकस दूसरे को तवज्जो दिलाने में, उसकी कमियां निकालने के ऊपर नहीं करना, बल्कि उसकी जो क्वालिटीज हैं उनको अप्रिशिएट करते हुए आपने विजुअलाइज करना है कि आप अपने साथी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तुमने मेरे साथ बड़ी वफा निभाई, आपके साथ मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है, आपके अंदर ये क्वालिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वगैरह वगैरह। जो भी उनकी क्वालिटीज हैं उनको फोकस करना है, कंप्लेन्स को फोकस नहीं करना। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि अगर हमने कंप्लेन्स को फोकस किया तो हम कंप्लेन्स ही अपनी जिंदगी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद है द सीक्रेट टू हेल्थ। आप चाहते हैं कि बीमारियां आपसे दूर रहें, तो आप बीमारियों को फोकस करेंगे तो बीमारियां कैसे दूर होंगी? लिहाजा आपने फोकस बीमारियों को नहीं करना, बल्कि आपने विजुअलाइज जब करना है तो आपने परफेक्ट, जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं ना, यानी आप देखना, आप कहते हैं 2 बच्चों के बाद तो जी पेट बढ़ना ही होता है, 2 बच्चों के बाद तो हमने अब बॉडी कहाँ पे रहती है। तो फिर आपने फोकस किस चीज को किया हुआ, वही काम होगा आपकी बॉडी के साथ। अपने आप को विजुअलाइज और इंजॉय कर रहे होंगे ये देखते हुए कि जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत, जैसा आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं, वैसे फिट, क्लाइंब करते हुए, जो जो आप सोच सकते हैं कि जब आप फिट होंगे, जब आप फिट हैं तो आप क्या करेंगे, वही फील करते हुए विजुअलाइज करना है। लिहाजा रोंडा बायरन कहती है कि मैंने सिर्फ इस सोच की मदद से अपना वेट कम किया है। मैं आपके सामने बैठा हूं, 4 दफा वेट गेन किया मैंने, और उस वक्त मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानता था, सिर्फ विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा जानता था। मैंने 4 दफा अपने वेट को लूज किया सिर्फ सोच की मदद के साथ। तो रोंडा बायरन ने तो कई, वो बता रही हैं कि कुछ 30 किलो, उन्होंने एक मिसाल भी कोट की, 30 किलो तक वजन सिर्फ सोच की मदद से कम किया। तो वो कहती हैं कि आपने जब फोकस करना है हेल्थ के ऊपर, तो अनहेल्थीनेस के ऊपर फोकस नहीं करना। अच्छा, इसी तरह से द सीक्रेट टू वर्ल्ड क्या है जी? द सीक्रेट टू वर्ल्ड ये है कि जब आप ये कहते हैं ना मैंने रेजिस्ट करना है, तो व्हेन यू थिंक रेजिस्ट परसिस्ट, जब आप रेजिस्टेंस को फोकस करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप रेजिस्टेंस ही आपकी जिंदगी के अंदर खींच ली जाती है। अच्छा, इसी तरह से वो कहते हैं यू कैन नॉट हेल्प द वर्ल्ड बाय फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स। दुनिया को मदद करने के लिए की सोच रखनी है, उससे खींचने की, उसे हासिल करने की सोच नहीं रखनी। पैसे को अपने पास लाने की एक राज ये भी वो बताती हैं कि गिविंग है, ग्रेटिट्यूड है, शुक्रगुजारी है। वो कहते हैं सेक्रीफाइस ना करो, क्योंकि सेक्रीफाइस जब आप कहते हैं ना कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो ये एक कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं अंदर लाता। इसके अंदर ये होता है कि मेरे पास कोई चीज है, मैं उसको दे रहा हूं किसी को। तो जैसे इशफाक अहमद कहते हैं ना कि दित्ते में से देना है, तुमने कौन सा अपने पास से देना है। तो फोकस गिविंग पे करना है, सेक्रीफाइस पे नहीं करना। सेक्रीफाइस करने से इंसान थक जाता है, लेकिन जब वो गिव देता है ना दूसरों को, गिविंग एसेंस एंड पे जाता है, तो उसके बाद एक चीज वो कायनात को ट्रांसमिट कर रहा होता है और वो खुद को भी ट्रांसमिट कर रहा होता है कि मेरे पास एनफ है, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं दे रहा हूं। जब वो सेक्रीफाइजेशन के ऊपर जाता है तो तब वो कहता है कि अच्छा मेरे पास जो है मैं उसके अंदर से निकाल के कुर्बानी दे के दे रहा हूं। तो ये है लॉ ऑफ गिविंग, ये है प्रिंसिपल के जब हम दे रहे होते हैं, गिविंग एंड पे होते हैं, तो वो कैसे पार्ट प्ले करता है, और जब हम सेक्रीफाइजेशन के ऊपर होते हैं तो वो कैसे पार्ट प्ले करता है। तो हमने गिविंग एंड पे रहना है। जब आप गिव करते हैं, देते हैं, तो वो चीज आपको अट्रैक्ट होके वापस आती है और मल्टीप्लाई होके वापस आती है।
इसी तरह से वो कहते हैं कि प्रेज एंड ब्लेस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, अपने आप को भी प्रेज करें, दुनिया के अंदर हर एक चीज को प्रेज करें, उसकी तारीफ करें, उस पर शुक्रिया अदा करें। ये चीज क्या करेगी कि आपकी जो नेगेटिविटी है, मनफियत है, उसको क्लीन कर देगी, डिस्कॉर्ड कर देगी। एंड अलाइन योरसेल्फ विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना चीजों को अट्रैक्ट करने की, लव, उस पे आपको ले आएगी। फिर वो आखिर पे कहते हैं द सीक्रेट ऑफ यू क्या है। अच्छा, सेकंड लास्ट, द सीक्रेट ऑफ यू क्या है? द सीक्रेट ऑफ यू क्या है? वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, ये आप जान चुके हैं। वो कहते हैं यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, आप एनर्जी हैं, आप एक रूहानी वजूद हैं, ये मादी वजूद थोड़ी है आप असल में एक रूहानी वजूद हैं। हम सब लोग एक दूसरे से मुंसलिक हैं, वी आर ऑल कनेक्टेड एंड वी आर ऑल वन। फिर वो कहते हैं लेट गो डिफिकल्टीज फॉर योर पास्ट, लिहाजा जो आपके कल्चर में, आपके रसूम में, आपके घर में, आपके खानदान में, आपके माजी में जो डिफिकल्टीज है ना, उनको छोड़ दीजिए। यू आर द ओनली वन हु कैन क्रिएट द लाइफ यू डिजायर, आप वाहिद आदमी हैं वो जो अपनी जिंदगी खुद पैदा कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं अ शॉर्टकट टू मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स टू सी व्हाट यू वांट एज एब्सोल्यूट फैक्ट। तो जो शॉर्टकट है ना इसका, वो ये है कि आप वो सारी तब्दीलियां जो अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, उसको हकीकत के तौर पे अब देखना शुरू करते हैं, अब देखना शुरू करते हैं। योर पावर इज इन योर थॉट्स, आपकी जो ताकत है वो सारी यहां पे है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कह रहा है। सो स्टे अवेयर, इन अदर वर्ड्स रिमेंबर टू रिमेंबर। जो चीज आप याद रखते हैं, अगर नेगेटिविटी याद रखेंगे तो वही होगी, वही याद रखवाई जाएगी। अगर पॉजिटिविटी याद रखेंगे, स्ट्रेंथ याद रखेंगे, चेंज याद रखेंगे, तो वही एक करवाया जाएगा। और आखिर पे वो द सीक्रेट ऑफ लाइफ के अंदर ये बताते हैं कि हमने ये राज आपको बता दिया, अब इसे अप्लाई करें, और ये जो ब्लैक बोर्ड है आपके दिमाग का, इसको साफ कर लें, और इसको द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज फील गुड नाउ। अब आप फीलिंग नया ब्लैक बोर्ड बना लें। द टाइम टू एम्ब्रेस योर मैग्निफिकेंस इज नाउ। ये जो नाउ है ना, ये है अहम चीज, लम्हाए मौजूद, इसके अंदर वो फीलिंग लें और विजुअलाइज करें। तो ये चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हमने फराहम कर दी हैं। आप ये समझ लें कि आपका ग्लोरियस ईरा आज से शुरू हो गया, आपकी शानदार जिंदगी आज से शुरू हो गई। ये था वो द सीक्रेट जिसे लोग हमेशा से जानते थे, पहचानते थे, और रोंडा बायरन कहती हैं अब हमने इसको आम कर दिया है और अब आप इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये मुकम्मल बात मैंने कर दी है। अब हमारे पास तकरीबन कोई 10 मिनट और हैं, और इस 10 मिनट के अंदर आप को कोई चीज क्लियर नहीं हुई, पहले 5 मिनट में आप वो पूछ लेंगी, और उसके बाद फिर मैं आखिरी 5 मिनट में एक अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो कोई सवाल है तो आप माइक ऑन करें, अगर माइक ऑन नहीं है तो जल्दी जल्दी सवाल पूछ लें अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई। इस किताब को अब ये सिर्फ मुझे कितनी 350 रुपए की मिली है, 200 रुपए इसकी बिल्टी हो जाएगी। इसके साथ इनकी हीरो भी आ गई है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। मैं किन से मंगवाई जा सकती है, वो जो नंबर है व्हाट्सएप के, वो डॉक्टर जुबिया से शेयर कर दूंगा, वो आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, बुक लिंक का मैंने बता दिया आपको। अभी तक की सारी गुफ्तगू में कोई बात क्लियर ना हुई हो, क्या आप कुछ अपने अंदर एनर्जी फील कर रहे हैं, कोई नई जिंदगी फील कर रहे हैं? ओके, शाम कह रहे हैं बिल्कुल हम कर रहे हैं, ठीक है, गुड गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो हमने आई एम फीलिंग रिच एंड हैप्पी नाउ, नाइस, गुड रबिया, यस, ठीक है। दनियाल जाहिद, ठीक है। सना कह रही हैं बिल्कुल यस सर। जवेरिया कह रही हैं जी थैंक्स। जी, तो आप क्या अपनी जिंदगी को बिल्कुल तब्दील करने के लिए तैयार हैं? It really works amazingly. थैंक यू सो मच सर। सना इजहार कह रही हैं, अबीदा कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अटेंड दिस सेशन, यस आई एम, ठीक है। और थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद यस आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव नाउ, आयशा कमल। ये बड़ा जबरदस्त वर्किंग करती है।
लेकिन आपने जो आई आस्क क्वेश्चन सर, क्या पूछा था आपने? नॉलेज इज नॉट नेसेसरी प्रैक्टिकली वर्क्स। थैंक यू सर। क्या पूछा है किसने? अस्का शफीक कह रही है थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर, वंडरफुल सेशन, जज़ाकल्लाह, वेरी नाइस मोटिवेशनल स्पीच सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे चेंज द वे ऑफ थिंकिंग फ्रॉम दिस वर्कशॉप, गुड। ये निदा कह रही हैं, डॉक्टर हुमैरा कह रही हैं, ये डॉक्टर हुमैरा ने क्या कह निकल गया अभी सामने से। अच्छा, मैं दोबारा देख लेता हूँ। जी, खुद कुछ और मेहनत जी नहीं जी, करनी। डॉक्टर हुमेरा ये कह रही हैं कि सिर्फ सोचना ही है, करना कुछ नहीं, बस मैं स्मार्ट हो जाऊंगी इनफ, जिम नहीं जाना, डाइट नहीं करनी, कुछ करना नहीं है, ये बता दें जरा। जी ठीक है। अच्छा जी, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था ना कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द वेव्स, मुस्तकबिल की जो दवाई होगी वो वेव्स होंगी। तो अब तो खैर हम इंसान उस पे शुरू भी हो गया है और चीजें आनी भी सामने शुरू हो गई हैं। मैंने ये अर्ज की थी कि ये दुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, ये सब चीजें, एक तो आपकी थॉट बहुत अहम है, इससे बहुत कुछ चीजें तब्दील हो जाएंगी। और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना हम इस चीज के ऊपर भी बात करते हैं कि कैसे हम लोग बहुत फिट रह सकते हैं और हमें क्लिनिक्स का चक्कर कम से कम या ना लगाना पड़े। हाँ, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो एक अलग बात है, ये इंसान के अंदर कैपेसिटी रखी गई है। तो हम उसे मैं आखिरी 10 मिनट में ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है कि अगर हम इस्लाम के असूलों पर या अहकामात पर अमल करें तो अच्छा। तो आपने आखिरी 10 मिनट के अंदर ज्वाइन किया और तबसरा पूरा कर दिया। तो अच्छा, तो एक तो ये है कि सोच से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत, रोंडा बायरन के तहत बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि सोच ही से उन्होंने सिर्फ अपने वजन को बेहतर किया अपनी, और उसके साथ उन्होंने कई एग्जांपल्स उसमें फिजिशियंस की, डॉक्टर्स की भी बयान की कि उन्होंने कैसे अपनी प्रैक्टिस के अंदर इसको लाया और अपने मरीजों के ऊपर अप्लाई किया और उससे उनको बेहतर रिजल्ट्स मिले। अच्छा, उसके बाद एक और काम भी होगा, वो ये है कि हालात के अंदर तगय्युर पैदा होगा, क्योंकि नेचर ने वर्किंग शुरू कर दी है ना। अब वो जो हालात के अंदर तगय्युर पैदा हो रहा है और वो चांसेस जो आपके लिए नेचर ला रही है, कुदरत ला रही है, खुदा ला रहा है, उसको पहचानना आपकी जिम्मेदारी है और उसको पहचान के अमल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये दो तरह के काम होंगे। एक तो ये है कि आपकी सोच के साथ बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा और जहां पे ये चीज जरूरत हुई वहां पे वो हालात और वो चांसेस आप तक पहुंचा रही होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी उन मुश्किलात से निकल जाएंगे। जी, कोई सवाल? अच्छा, फिर एक और अहम बात ये होती है कि जब हम अप्लाई करते हैं ना तो हमें आगे का रास्ता पता लगता है। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी चीज पे अमल करता है तो उसको, जब कोई शख्स किसी मालूम बात पे अमल करता है तो उसको नामालूम बातों का इल्म दे दिया जाता है। तो जब हम किसी चीज पे अमल करते हैं, नहीं तो हमारा सबका तजर्बा है कि उसकी जो कॉर्नर्स हैं मजीद खुलने शुरू हो जाते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर आप फोकस करेंगे तो उसके कॉर्नर्स खुलने शुरू हो जाएंगे। ओके जी, आखिरी अनाउंसमेंट ये है, हर वक्त मुस्बत कैसे रहा जाए। अब मैं ये तो नहीं बता सकता, पूरा सेशन इसी के ऊपर किया है। मुस्बत रहना यही है कि आपने नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, बल्कि नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। अब शुक्रगुजारी जो होती है, ग्रेटिट्यूड जो होता है, ये आपको तरोताजा रखता है, ये आपको मायूस नहीं होने देता। आप जब क्वालिटीज के ऊपर, अप्रिसिएशन के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर, जो ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं तो जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो ब्लर होती चली जाती हैं। तो जाहिर है कि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द उस वक्त काम करता है जब आप अल्हम्दुलिल्लाह की विर्द की फिलॉसफी को समझ के काम करेंगे। तो विर्द और ये सब चीजें उसी वक्त काम करेंगी। तो अच्छा, फिर तस्बीह पे इंशाल्लाह किसी वक्त में सेशन रखेंगे और चीजों पे सेशन करेंगे कि वो कैसे वर्किंग करती है। आखिरी अनाउंसमेंट जी मैं ये करने लगा हूँ, हमारे पास मुझे 2-3 मिनट रह गए हैं और मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ यहाँ पे आया हूँ इस सोच के साथ। तो वो ये है कि जैसे डॉक्टर जूबिया ने कहा है कि हमारा एक मोस्ट डिमांडेड कोर्स है जो हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के ऊपर है। लाइफ लाइन मेंटोरिंग का इदारा हम चला रहे हैं, उसका बैच 3 लॉन्च हम कर रहे हैं और शुरू होने जा रहा है वो ये अपकमिंग सैटरडे से। तो हफ्ते से वो शुरू होने जा रहा है। 2 क्लासेस होंगी हफ्ता और इतवार को, और 5 से 6 हफ्ते का ये कोर्स होता है। तो 5 से 6 हफ्ते के इस कोर्स के अंदर ही
के अंदर लोग फौरी क्योंकि इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान के अंदर पहली दफा होने जा रहा है, पहली दफा डिलीवर किया गया है, तो लोगों की जिंदगी में फौरी तब्दीलियां आती है, क्योंकि हमने ये चीज सुनी नहीं होती, मुंह आत होते हैं, शादियां कर लेते हैं और पता होता नहीं है कि इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ताल्लुक को कैसे लेके हमने चलना है। तो मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, तुर्की के अंदर 6-6 महीने के कोर्सेज करवाए जाते हैं शादी से पहले, ताकि वो स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हम लोग तैयार हो सकें कि इस पूरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे लेकर चलना है, तो जिसमें पूरे मुआशरे ने खड़ा होना होता है। फिर पूरी जिंदगी हम रोते पीटते समझौते करते गुजार देते हैं, सुकून नहीं होता, खुशी नहीं होती। तो हम ये 11-12 टॉपिक्स हैं जो बेसिक इस कोर्स के अंदर, मैरिज गाइडेंस कोर्स के अंदर हम करवाते हैं, और इसको हमने बिल्कुल नॉमिनल फी के साथ लॉन्च किया है, यानी समझ ले फ्री है। यानी पाकिस्तान की जो बिग गन्स हैं वो इसके अंदर अपना इनपुट देती हैं और लोग फौरी तब्दीलियां अपने अंदर महसूस करते हैं। तो सिर्फ 2000 रुपए के अंदर हम ये जितने भी सेशन है सिर्फ 2000 रुपए के अंदर, हालांकि वो वहां पे जो लोग आ रहे हैं वो लोग हैं जिनको 3-3 लाख रुपए लोग 2-2 घंटे के दे देते हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, इसका बैच 3 लॉन्च हो चुका है, लोगों ने अपनी जिंदगियों में फौरी तब्दीलियां महसूस की हैं, उनके घरों के अंदर खुशियां आई हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं एग्जांपल्स दे के बताता कि लोग, मसला एक साहब ने बताया कि मैं अपनी जो वाइफ है उनके पैर चूमता हूँ, मुझे अब बड़ी कदर आ गई है। किसी ने कहा मैं बड़ी कदर करने लग गई हूँ, हमारे पास जिंदगियों के जरिए प्रॉब्लम्स थे, वो बहुत सारी एग्जांपल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कैसे तब्दीलियां आई हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं, ये कोर्स है जो हफ्ते से शुरू होने जा रहा है। इस कोर्स की रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल मिलेगी विद इन अ वीक, जब सेशन हो जाया करेंगे तो मिल जाया करेगी। बेहतर तो यही है कि आप असातिज़ा के साथ मौजूद हो। सिर्फ 2000 रुपीज इसकी फीस है, और हफ्ते के अंदर मैंने कहा कि 2 दफा है और 5 से 6 हफ्ते के लिए है। और मैं अपने जहन के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये सोच के आया हूँ कि 70 लोग हैं, आप 70 लोग आ जाएं, वेल एंड गुड, आप लोग बहुत एनरिच फील करेंगे और फौरी तब्दीली फील करेंगे इंशाल्लाह। जो ये डॉक्टर जूबिया भी उस कोर्स को ले चुकी हैं, ये उसके अंदर सेशन भी लेती हैं, और दूसरा सेशन भी इन्हीं का है, एंगर मैनेजमेंट इन मैरिड लाइफ पे। तो दूसरा सेशन डॉक्टर जूबिया का है, तो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, सक्सेसफुल बेडरूम लाइफ एंड लव बॉन्ड के ऊपर उसमें कोर्स है, लीगल स्टडी ऑफ निकाह नामा के ऊपर है, उसमें ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ डिवोर्स, इसके ऊपर सेशन है। इसी तरह से साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन मैरिड लाइफ, उनकी रीजंस एंड रेमेडीज, इनके ऊपर है। तो इस तरह से 11, इसी तरह से बजट कैसे बनाएं घर का, इसके ऊपर है। इस तरह की जाहिर एक पेरेंटिंग के ऊपर एक सेशन है कि जो उन दोनों का ताल्लुक होता है वो कैसे इम्पैक्ट रखता है बच्चों के ऊपर। तो ये एक वर्सटाइल, पहली दफा लॉन्च होने वाला पाकिस्तान में मोस्ट डिमांडेड कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि आप 70 लोग यहाँ पे, आप 70 लोग आ जाएं, वेलकम, मुझे बहुत खुशी होगी। वरना मैं अपने जहन के अंदर ये तो सोच के आया हूं कि कम से कम 20 लोग तो यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे कोर्स में, और वो जितनी डिटेल्स है वो मैं डॉक्टर जुबिया से शेयर कर दूंगा, तो डॉक्टर जुबिया आपसे शेयर कर देंगी ग्रुप में। एम आई राइट डॉक्टर जुबिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इतना अमेजिंग सेशन कि मैं तो अभी तक उसी फेज में हूँ, और मैं स्मार्ट भी हो चुकी हूँ, और मेरा बैंक भी इस वक्त पैसों से भर चुका है। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, जज़ाकल्लाह। जहाँ तक आपके कोर्स की बात है, तो वो इतना लाइफ चेंजिंग कोर्स है, खासतौर पे क्योंकि वो डिज़ाइन ही जो है वो मैरिड कपल्स के लिए किया गया है। खुद पर्सनली मैंने जब उसे किया तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मेरे अपने मैं समझती हूँ कि अपने हस्बैंड मैरिड के कपल्स साथ। के लिए नहीं है डॉक्टर जुबिया, मैरिड कपल्स के लिए नहीं है, सिर्फ जो जी 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 शादी की तरफ जा रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा आइडियल है। जी जी, इस दफा एक जबरदस्त, बच्ची, बिल्कुल 16 साल की, एक वालिद ने 16 साल की बच्ची अपनी उसमें रजिस्टर करवाई है। जी प्लीज। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल। यानी कि कह लें कि ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी, जो भी जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी नई नई शादी हुई है, सबके लिए ही बड़ा आइडियल कोर्स है। बहुत जबरदस्त मेंटोर्स हैं और टॉपिक्स भी बहुत जबरदस्त सिलेक्ट किए गए हैं। मेरी तरफ से भी हाईली रिकमेंडेड है ये कोर्स। और मैं इंशाल्लाह ताला, जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप पे हैं मेरे साथ, हमारे ग्रुप बुक कैफे में है ऐड, उन सबके साथ हम पोस्टर्स डिटेल्स शेयर कर देते हैं अभी राइट आफ्टर द क्लास। सर, आप अपना नंबर भी अगर चैट में लिख दें तो इससे ये होगा कि बहुत सारे लोग जो यहाँ वहाँ से अगर जूम का लिंक देखकर आए हैं तो एटलीस्ट वो आप तक
आपसे राब्ता कर सकेंगे। आप काइंडली चैट में अपना नंबर लिख दीजिए। और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको बुलाते रहेंगे। खासतौर पे ये जो आपने तस्बीहात का जिक्र किया है, तो ये तो एक मेरा भी बहुत ही एक कह लें कि ऐसा पॉइंट है जो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि इससे बहुत फर्क भी पड़ता है। मेरी अपनी जिंदगी में भी इससे बहुत फायदे हुए। तो इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा हम जरूर किसी दिन इनवाइट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लिख दीजिए जरा अपना मोबाइल नंबर। और तमाम मदर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना इतना कीमती टाइम दिया। एंड आई होप कि जो भी हमने आज सीखा है उसे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और बहुत सारी सक्सेस अच्छा स्टोरीज ये मेरा मुझे इनबॉक्स में मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये मेरा जो है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, व्हाट्सएप नंबर है 030397878887। तो ये आप एक दफा चेक कर लीजिए, 030397878887। डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा डॉक्टर सूबिया से। जी डॉक्टर सूबिया, सेशन एंड कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। कुछ देर हमें इसी शहर में रहने देना। अब सेशन एंड करें, और हम कुछ देर जरा द सीक्रेट वाले फेज में ही रहना चाहते हैं इंशाल्लाह। जी जी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। अभी कुछ ही देर में हम रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। सैयद समर साहब जो हैं वो भी फेसबुक पे बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको भी फॉलो करें। वो भी अपने पेज पे, अपने अकाउंट पे शेयर कर देंगे, और मैं भी कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच अगेन। इंशाल्लाह फिर किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।